नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर के विधायक सह सूबे के खेलकूद, कला, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा सहकारिता व कृषि पशुपालन विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण संवर्धन कार्यक्रम योजना में कृषि यांत्रिकी योजना के तहत करोड़ों रुपए का ट्रैक्टर जो है 17 स्वयं सहायता समूह के लाभुकों के बीच वितरण किया गया। यह कार्यक्रम मधुपुर शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत के जो है सामग्री, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर समेत कई कृषि यंत्र लाभुकों के बीच वितरित की गई। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित भूमि संरक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह एवं कृषक समूहों को 80% अधिकतम 5 लाख अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों का वितरण सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, कला, संस्कृति, खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा वितरण किया गया। कुल 17 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच ट्रैक्टर का वितरण किया गया। बताते चले कि एक ट्रैक्टर की लागत 6,27,600 रुपए है, जिससे सरकार के द्वारा 5 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। शेष राशि 1,27,000 समूह के द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कुल 17 समूह के लिए 1,08,17,904 रुपए की संपत्ति के लिए सरकार द्वारा 85 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी राम कुमार सिंह, दिनेश्वर किस्कू, शाहिद राजू, समीर, साकिर समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। महिला को सशक्तिकरण के लिए समूह बना करके कृषि यंत्र का वितरण करने का काम किया है। इससे एक माहौल क्षेत्र में बनेगा और कृषि जिस पर कि हम लोग ध्यान उठा दिए हैं, खेती करने में ध्यान उठा दिए हैं, उस ओर सरकार की मानसा है कि फिर कृषि की ओर हम लोग वापस जाएं, क्योंकि बगैर कृषि के, बगैर खेती के आपका जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। गुरु जी का भी फरमान है, आदेश है, जहाँ भी वो जाते हैं, पहले से भी आज भी खेती पर ध्यान, आज भी अगर उनके जहाँ उनका आवास है, अगर आप देखिएगा जा कर के, तो सारा सब्जी खुद वो उगाते हैं, मवेशी पालन करते हैं। इसी तरह हम लोग को भी खेती पर ध्यान देना होगा। जब तक आप 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा बाड़ी में जब तक आप अपना जीवन नहीं गुजारेंगे, आपका जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा। और हाजीगली निवासी काजल टेक्सटाइल के संचालक शौकत नाज के द्वारा ज़रूरतमंदों व असहायों के बीच सैकड़ों कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि एसडीपीओ विनोद रवानी भी मौजूद थे। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से ज़रूरतमंदों को कंबल बांटी। हाजीगली स्थित काजल टेक्सटाइल के संचालक शौकत नाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में असहायों के बीच कंबल का वितरण किया जाता रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बतौर मुख्य अतिथि एसडीपीओ विनोद रवानी की उपस्थिति में सैकड़ों असहायों व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बताते चले कि विभिन्न पर्व त्योहार के अवसर पर इनके द्वारा इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। शौकत नाज ने कहा कि समाज में हर तबके के लोग होते हैं, जो सुखी संपन्न हैं। उन्हें अपने से नीचे रह रहे लोगों के जरूरत के हिसाब से समय समय पर सहयोग करते रहना चाहिए, जिससे उन्हें आत्मिक सुख व शांति की अनुभूति होती है। इसी प्रकार उनके द्वारा ईद के अवसर पर भी जरूरतमंदों के बीच कई तरह की सामग्रियों का वितरण किया जाता रहा है। इस धार्मिक और पुण्य कार्य में उनकी पत्नी सीफा, शौकत और बच्चे भी साथ निभाते रहे हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर उनके मित्र
प्रिंस समद समेत कई इष्ट मित्र मौजूद थे। आइए अब आपको एक खबर दिखाते हैं। यूँ खबर नहीं, यूँ कहीं तो एक समाज को प्रेरित करने वाली एक ऐसी स्टोरी, कहानी या ये दृश्य देखकर आप बिल्कुल अचंभित हो उठेंगे। प्रतिदिन तो खबरों से हम जुड़े रहते हैं, सूचनाओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन जो समाज को सही राह पर ले जाए वैसी चीज़ें को भी प्रकाशित करने का व प्रदर्शित करने की जिम्मेवारी भी मीडिया की होनी चाहिए और इसका बखूबी निर्वहन न्यूज़ लाइन करता है। आज महेंद्रमणि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। बताते चलें कि इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के व विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को विद्यालय परिवार के द्वारा आमंत्रित किया गया। साथ ही उनकी पूजा अर्चना उनके बच्चों के द्वारा कराई गई और यह माहौल इतना भव्य था, इतना मार्मिक क्षण था कि अगर आप उस स्थान पर होते तो आपकी भी आंखें आंसुओं से भर आती, गमगीन हो जाते और वो भावना, माता पिता से जुड़ी हुई जो भावनाएं होती हैं, उस भावना में आप भी उस गोता लगाते रहते। बिल्कुल आज जो क्षण था, मैं खुद इस कार्यक्रम को कवर कर रहा था और इस दौरान जितने समय मैं वहाँ रहा मेरी आंखें बिल्कुल नम रही, आंसुओं से डब रहा और मुझे बिल्कुल ही मेरी माँ याद आती रही जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल ही जो लोग वहाँ थे, जो बच्चे वहाँ थे, जो इस क्षण को महसूस कर रहे थे, उन्हें बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मधुपुर के एसडीपीओ विनोद रवानी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर समाजसेवी अरुण कुमार गुगुटिया जी मौजूद थे, जो कि इस भावनात्मक दृश्य को देखकर उनकी भी आंखें भर आई। जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं सभी इस कार्यक्रम को लेकर इतने तल्लीन थे, इतने व्यवस्था की गई थी, लगभग 1000-1500 अभिभावक वहां पहुंचे थे। उन सबों की पूरी व्यवस्था और इस व्यवस्था में प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा की बिल्कुल ही सक्रिय भूमिका दिखाई दी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिस प्रकार से मदन मोहन मिश्रा जी ने बताया कि यह कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम अपने बच्चों के भीतर संस्कार डालें, बचपन से ही उनके भीतर माता पिता, अपने गुरुजन व अपने से बड़े जो उनके अभिभावक हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति श्रद्धा, भावना, प्रेम का जब संचार होगा तो वो बड़े जाकर उनका ख्याल रखेंगे और उनके सामने सदा सर झुकाए रहेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे। और ये अगर यह संस्कार हमेशा अनवरत चलता रहा तो कभी भी भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज अगर ये बच्चे आज अपने माता पिता के इस तरह से पूजा अर्चना किए तो आने वाले समय में मैं तो यह मानता हूँ कि कभी भी कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं। और ये तो 100% सत्य है कि मधुपुर जैसे शहर में वृद्धाश्रम की कभी जरूरत नहीं। सिर्फ हम अपने किसी एक समुदाय या एक धर्म की ही बात न करें, चाहे जो भी धर्म हो, हर किसी धर्म में माता पिता का वही स्थान होता है। सबका स्थान गुरु और भगवान के तुल्य कहा गया है। माता पिता हमारे लिए कितने पूज्य होते हैं, यह हमारे बॉलीवुड के द्वारा जो विभिन्न चलचित्र, विभिन्न फिल्में जो बनाई गई हैं, उसमें गानों के आधार पर हम आपको आज पूरे दृश्य को दिखाएंगे और इस पूरे दृश्य को देखकर आप बिल्कुल भावुक हो उठेंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप तो छोड़े चले जाते हैं आज के इस भव्य कार्यक्रम महेंद्रमणि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के द्वारा आयोजित मातृ पितृ पूजनोत्सव कार्यक्रम की झलकियों के साथ। महेंद्रमणि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रविवार को आयोजित मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय परिवार की तरफ से विद्या भारती की योजना के अनुरूप यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें योग वेदांत सेवा समिति बोकारो का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार गुगुटिया, विद्यालय के अध्यक्ष सरोज मिश्रा, सचिव राजकुमार कोठारी, प्रांतीय सदस्य
सुबोध कुमार रॉय, विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा, देवघर विभाग प्रमुख सुरेश मंडल, समिति सदस्य शिव कुमार बतवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मां सरस्वती की वंदना के बाद मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम मंचासीन अधिकारियों और अतिथियों का परिचय विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य शिवनाथ झा ने कराया। मंगलाचरण और एकल गीत के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने मातृ पितृ पूजन की महत्व और इसकी आवश्यकता पर अपने विचार रखे। समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीपीओ मधुपुर विनोद रवानी, अरुण कुमार गुटगुटिया, सुरेश मंडल, सुबोध कुमार राय इत्यादि को पुष्पगुच्छ और श्रीफल देकर सम्मानित किया। मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का संचालन योग वेदांत सेवा समिति की शिखा दीदी ने किया तथा एक भावपूर्ण और मार्मिक वातावरण का निर्माण कर विधि पूर्वक पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया। पूजन कार्यक्रम के अंत तक सभी लोगों में माता पिता और पुत्र पुत्री का भाव ऐसा भरा कि सबकी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद रवानी ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की और कहा कि जिस प्रकार से समाज में क्षरण की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें यह कार्यक्रम लोगों को आकर्षित करेगा और आगे कहा कि ऐसे कार्यक्रमों की नितांत आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार गुटगुटिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित होने का पहला अवसर मिला है और वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सचमुच यह कार्यक्रम भाव विभोर कर देने वाला और अविस्मरणीय बन गया। इस तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति से हमारा संस्कार पक्ष मजबूत होता है और आदर का भाव विकसित होता है। देवघर विभाग प्रमुख सुरेश मंडल ने कहा कि विद्या भारती जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है उसी के अनुरूप यह कार्यक्रम हुआ और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके बाद भैया बहनों के द्वारा कई एकल और समूह गीत तथा एकल और समूह नृत्य प्रस्तुत किए गए। उपस्थित माता पिता और शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की और कार्यक्रम के आयोजन के लिए विद्यालय परिवार को धन्यवाद दिया और यह आशा व्यक्त की कि ऐसे कार्यक्रम अगली बार और भव्यता के साथ हो और 100% अभिभावक कार्यक्रम में उपस्थित रहें। पूरे कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार तिवारी ने और धन्यवाद ज्ञापन परमानंद सिंह ने किया। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
दुनिया में खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे। नहीं, ऐसे नहीं रोते। मैं हूं ना आपके साथ। पापा, मेरे पापा, तुम सार कोई जहां नहीं। पापा, मेरे पापा, तुम सार कोई जहां। शिव का कार्य है गर्भ, तो हम माता पिता अपने बच्चों के लिए हर गर्भ पीने के लिए तैयार है। तो ये तीनों भूमिका अगर साक्षात रूप से कोई करता है अपने बच्चे के लिए, तो माता अपने हर एक जरूरतों को बात करके
माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए, जब से जीवन में बच्चा आया तो हर माता पिता का एक ही सपना रहता है कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चे को समाज में वो सम्मान दिलाएंगे जो कोई नहीं पाया, और इसी स्वप्न को लेकर के जीते रहते हैं और इस स्वप्न को साकार करने के लिए अपनी हर तरह का परिश्रम, हर तरह का एफर्ट, सब कुछ लगाते रहते हैं। चल रही है इसमें ईश्वर की ये महिमा है कि वो भाव, वो ममता माता पिता के हृदय में भर देते हैं कि वो बच्चे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। तो ऐसे एक जो प्राकृतिक प्रेम होता है, बच्चा कितना हो उम्र का हो जाए, लेकिन माँ बाप के नज़र में वो बच्चा ही रहता है। उसके हर एक खुशी के लिए थोड़ी सी छींक भी आ जाए तो माता पिता परेशान हो। तो हमारा आज का यह जो कार्यक्रम है, अपनी इस संस्कृति को सदैव, हमारी जो संस्कृति रही है, इस संस्कृति को समाज में स्थापित करने हेतु और पुनर्जागरण हेतु है, ये सबके हृदय में कभी लोप हो जाता है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि वो भाव का संचरण बच्चों में हो। स्थिति में लाए हैं, उसका आप सभी का निरंतर अथक प्रयास ही है। पढ़ाई सभी करते हैं, पर असली पढ़ाई यही है कि आप सभी जानते हैं, पढ़ लिख के अफसर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन जो माता पिता का आदर ना करे, उनका सत्कार ना करे, उसका सम्मान ना करे, वो शिक्षा बेकार है। और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो इस संस्था से, इस विद्यालय से अध्ययन करेंगे, उनकी जो मानवीय कोटि है, माता पिता के प्रति जो आदर है, जो सत्कार है, समाज के प्रति जो सम्मान है, जो दया है, उसकी अक्षुण्णता बढ़ाती है। हम सभी जानते हैं कि माता पिता का जो क्या हुआ कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति, उसको चुकाना आसान नहीं है। यही बात जब हम बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, असहाय रहते हैं, तो उनके प्रति भी यही आस्था और सम्मान बनाए रखना, यही सच्ची शिक्षा है। सिर्फ पद में ऊपर जाने से और पैसा कमाने से नहीं होगा। और वही भाव, वही भावना आप लोगों के द्वारा दी जा रही है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है, सम्मानीय है, और एक अच्छा बेटा, पुत्र या पुत्री ही समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बन सकता है, जो यहाँ पे गढ़ा जाता है। निश्चित रूप से इसको कहने में कोई भी बात छोटी नहीं होती, जितनी बार तारीफ की जाए उसकी कम है। ऐसे प्रोग्राम में शरीक होकर हम लोग बहुत ही गौरवान्वित होते हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। माँ बाप के सम्मान में यही बोला जा सकता है कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को हजारों लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते।
चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में सभी धर्मों की आत्मा या गुहार ही रहती है कि सदा माँ पिता को करे सत्कार और इसका पालन हमेशा करेंगे। ऐसा आज आप लोग प्रण करेंगे और हम लोग भी जो हम लोग बड़े हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आगू से भरे नहीं हैं। आप अपने आप से बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। आप इसको देखेंगे, सोचेंगे और जैसा कि शिखा दीदी ने बताया है कि आज से ही जो माता पिता का सम्मान है उसको करेंगे। और शाकंभरी माता की जयंती के अवसर पर मधुपुर शहर के शाकंभरी परिवार के द्वारा निशान यात्रा निकाला गया, चुनरी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शाकंभरी परिवार से जुड़ी तमाम भक्तगण शामिल हुए, जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए शाकंभरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता की विधिवत पूजा अर्चना की, उन्हें चुनरी अर्पित किया। साथ ही शाकंभरी माता का पूजन अर्चन हवन व उनकी पाठ भी की गई। इस अवसर पर तमाम शाकंभरी परिवार से जुड़े भक्तगण व महिला पुरुष बच्चे सभी शामिल हुए और पूरा मधुपुर शहर शाकंभरी माता के जयकारे से गुंजायमान हुआ। चुनरी उत्सव है शाकंभरी माई का, 100 मीटर से ज़्यादा लंबा है। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।